आतिथ्यम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम शिव पूजनम गृहे। और जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि देवो भव। हमारे देश के अंदर श्वेतोत्तर उपनिषद आपने पढ़ा होगा, उसमें एक मंत्र लिखा हुआ है। वो मंत्र है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। माँ में देवी का दर्शन करो, पिता में देवता का दर्शन करो, अतिथि में देव का दर्शन करो, और ज्ञान देने वाले आचार्य सद्गुरुदेव में देवों के देव परम देव का दर्शन करो। राष्ट्र को भी देवता समझ करके राष्ट्र का सम्मान बढ़ाओ। आज हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी बंधु और बहन राष्ट्र देव भव की पूजा करते हैं। इस भारत राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए, इसका सम्मान बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान का गौरव ऊंचा करने के लिए वे रात दिन मेहनत करते हैं। जो समर्पित रूप से, ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र के उत्थान में लगे हुए हैं, उनको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। और जो थोड़ा गलतियां करते हैं, उनके लिए व्यास गादी शुभकामना कर रही है कि उनका भी सुधार हो, सद्बुद्धि मिले और वह भी राष्ट्र की सेवा में समर्पित होकर काम करें। ये भारत देश, इसका सम्मान बढ़ाओ। एक एक नर नारी की जिम्मेदारी है कि इसका गौरव ऊंचा करें। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी जिनका अवतरण दिवस था, जयंती मनाई गई। विवेकानंद ऐसे महान संत जिन्होंने याद रखना, अमेरिका में, शिकागो में, कैलिफोर्निया में जाकर के ऐसा प्रवचन सुनाया है कि ये हिंदू राष्ट्र, ये भारत देश, ये हिंदुस्तान विश्व के पटल पर धर्म के क्षेत्र में प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। संत ने इसका गौरव ऊंचा किया था। यदि आप संत हैं तो इतने अच्छे संत बनो, इतने अच्छे व्याख्यान करो कि विश्व के पटल पर आपके राष्ट्र का नाम हो, आपकी उन्नति हो, आपका विकास हो। और आप जब विदेश के लोग हमारे भारत देश में भ्रमण करने आते हैं तो यहाँ के मकान भी देखते हैं, यहाँ के रास्ते भी देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, बिजली लाइन को देखते हैं, यहाँ की गंदगी को भी देखते हैं, और इस भारत देश के सारे सिस्टम को देखते हैं। तो हमारे भारत देश की सड़कें भी चमचमानी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए। वो साफ़ सुथरा सड़कें हों, गड्ढेदार न हों, और मशीनों से सड़कें बनाई जाएं, और उसमें से डामर उठा उठा कर अलग न ले जाया जाए, उसी में पूरा डाला जाए। मैं नंद कुमार चौहान से कहूँगा, थोड़ा धर डपट भी रखना, चुट्टा लोग डामर उठा ले जाते हैं। मैं देखता हूँ मशीन तो बराबर डामर गिराती है, फिर वो लेवर लगा कर उससे उठवा के अलग ले जाते हैं। गड्ढा गड्ढी की सड़क बन जाती है, गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती है। हमारी सड़कें भी समतल हों, 20 लेन की रोड हमारे हिंदुस्तान में बने, 12 लेन की 18 लेन की रोड बने, क्योंकि जनसंख्या बहुत है और जनसंख्या नियंत्रण बिल भी पास हो। हिम्मत के साथ हम सब उसका समर्थन करते हैं, उसमें साथ में है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और ये भी निवेदन करूंगा, मैं दुबई गया था, वहाँ 20 लेन की रोड देखा तो मेरे मन में थोड़ा दुख हुआ कि हमारी इंडिया में 4 लेन के बाद 4 लेन शुरू हो जाती है। यहाँ भी बनना चाहिए 20 लेन की रोड। और भारत देश भौतिक क्षेत्र में भी किसी भी देश से पीछे न रहे। हमारा देश धनवान भी हो, हमारे देश में बिल्डिंगें भी ऊंची ऊंची हों। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, मकान जब बनाओ तो नीचे ज़्यादा मत फैलाओ, ऊंचे ले जाओ। 3 कमरे नीचे बनाओ, लेट बाथ किचन बनाओ, 1 कमरे में सामान, 2 कमरों में मेहमान।
दूसरी मंजिल पर 2 कमरे बनाओ, लेट बाथ किचन बनाओ। एक कमरे में तुम, दूसरे कमरे में बेटा बहू। तीसरी मंजिल पर एक कमरा लेट बाथ किचन बनाओ, जिसमें छोटा लड़का और छोटी बहू तीसरी मंजिल पर रहे। कभी गुस्सा आए तो ऊपर से कूद जाने दो उसको। 3 मंजिल का मकान दूर से चमकेगा, लोग देखेंगे, ऊपर हवा भी अच्छी लगेगी। सड़क से छोड़कर मकान बनाइए, थोड़ा रास्ता निकलने के लिए ज्यादा छोड़िए। रास्ते में मकान मत खड़ा करो, आकाश में ऊंचे उठ जाओ। चौड़े रास्ते मकान की शोभा बढ़ाते हैं, चौड़े चौड़े सड़कें आपके देश का गौरव बढ़ाती हैं। और ये देश वास्तव में आज हमारे नरेंद्र मोदी के हाथ में है। मैं नरेंद्र मोदी के लिए भी शुभकामना करता हूँ कि वह स्वस्थ रहें और मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, चुस्त और दुरुस्त रहें, और उनको कोई मारना चाहे तो मार ना पाए। जो मारने को सोचे वो बिना मारे रात में मर जाए, ऐसा हो जाए। क्योंकि ये पहला व्यक्ति है जिसने हमारे देश के अंदर इतने कड़े फैसले, बड़े फैसले लिए। और मैं सभी नेताओं से भी कहूँगा, किसी पार्टी के हों, अगर उचित फैसला लिया है तो सब लोग उनका सहयोग करो। देश हित में फैसला है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए कोई डिसीजन हुआ है तो सभी पार्टी के नेता उसमें समर्थन करें। जीत और हार तो अपनी जगह पर है, तुम भी अच्छा करोगे, तुम्हारी भी सरकार बनेगी, लेकिन अच्छा करने वाले को धन्यवाद देने की दिल में जगह रखना चाहिए। सबका जीवन मंगलकारी हो। आतिथ्यम अतिथि देवो भव है। मैं थोड़ी देर में सांसद जी का 2 मिनट संबोधन भी कराऊंगा। आज मैं बहुत जल्दी बैठ गया था, 12 बजे ही आ गया था, बहुत शीघ्र आया हूँ और 1 बजे से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। दम निकल जाएगा रोशनी का, बहुत मेहनत किया हूँ। तो लगभग मैं विराम की ओर ही जा रहा हूँ, बस 2 मिनट और सुनाऊंगा, उसके बाद में आपसे क्षमा मांग लूँगा, फिर कल सुनाऊंगा। लेकिन 2 मिनट का समय। साहिब बंदगी, जय सिया राम, जय महादेव, जय कालू बाबा, जय विष्णु बाबा, और सब माताओं बहनों की जय, सब बंधुओं की जय, मेरे गुरुदेव क्षमादेव महाराज की जय। साहिब बंदगी। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे। जिसके घर में प्रतिदिन पूजा पाठ भजन भक्ति होता है वह घर धन्य है। याद रखना, अपने घर में नित्य पूजा पाठ करो, नित्य कुछ भजन करो। भजन करने से आपके घर में दरिद्र नहीं आएगा, लक्ष्मी की कृपा रहेगी। नित्य अपने घर में प्रवचन सुनो, आरती पूजन भी करो, और आपके घर में ऐरे गहरे नत्थो खैरे के फोटो मत लगाओ, महान पुरुषों के फोटो लगाओ, माता पिता का फोटो लगाओ, पवित्र संतों के फोटो लगाकर दर्शन करो, और जो तुम्हारे इष्ट देव हों उनका फोटो लगाओ। हीरो हीरोइन के फोटो मत लगाओ, क्योंकि वह इस योग्य नहीं है कि उनकी पूजा किया जाए। पूजने योग्य वही होते हैं जिनके चरित्र अच्छे होते हैं। चित्र उनका पूजना चाहिए जिनका चरित्र उत्तम होता है। जिनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है उनके चित्र को कभी लगाना नहीं है। चित्र उनका दर्शन करो जिनका चरित्र दर्शनीय होता है। और ये भी याद रखना, भक्ति के मार्ग पर चल करके ही शांति मिलती है। और ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है,
शरीर तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की सद्गति भक्ति से ही होगी, पुण्य से ही होगी, सत्कर्मों से होगी, परोपकार से होगी। इसलिए जीवन में थोड़ा परोपकार भी करना। स्वार्थ के लिए ही जिंदगी मत गंवा देना, कुछ धर्मार्थ भी करो, परमार्थ भी करो। मुझे ज्ञात हुआ है कि सांसद जी ने मंदिर निर्माण में भी बहुत कुछ मदद किया है, उसके लिए ताली बजा दीजिए। अगर आपके पास में पावर है, कुर्सी है, पद है, अधिकार है, तो आप उसका प्रयोग थोड़ा धर्म को बढ़ाने में कीजिए, धर्म की रक्षा में कीजिए, जन जन के उत्थान में कीजिए, क्योंकि ये शक्ति, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। न जाने कब अपनी हार हो जाए कि जीत हो जाए। इसलिए जब चांस मिले तो पूरी ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहिए, मंदिरों का उत्थान करना चाहिए, विकास करना चाहिए, साथ साथ में सड़कों को भी अच्छा बनाना चाहिए और लाइट की व्यवस्था भी अच्छी करनी चाहिए और बड़े बड़े सत्संगों में जा कर के कमेटी वालों का उत्साह बढ़ाना चाहिए और उनसे चुपके से कान में पूछना चाहिए कि अगर पैसे कम पड़ रहे हों तो मैं भी थोड़ा आपको सहयोग करूं। कल जो नुक्ति का प्रसाद बटेगा, विधायिका श्रीमती, क्या नाम था, है? उमा, भूमा, भूमा, उमा, झूमा, झूमा, झूम झूम कर मधु, फूल चूम कर मधु, श्रीमती झूमा सोलंकी कल महाप्रसादी 10 कुंटल 11 कुंटल शक्कर की बूंदी खूब डट के बांटो, भर भर के। पॉलीथीन मंगा लो 20,000, उसमें बांध दो पोटली और दे दो। हाथ वाथ पर दोगे बिखरता जाएगा, इधर उधर खाएंगे लोग, थोड़ा घर तक भी ले जाए। अब जब विधायिका की ओर से प्रसाद बट रहा है, थोड़ा डबल बांटा जाए। अब मैं कहूँगा हमारे सांसद जी के लिए माइक तैयार करें, 2 शब्द उनके भी सुने जाएंगे, श्रोता सब एकाग्र हो जाएं। आरती भी तैयार करके सबके पास तक पहुंचा दी जाए और धूमधाम से आरती भी हो जाए। कोई उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, डोलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, आज्ञा का पालन करेंगे। ये कौन 10 लोग उठे हैं, इनको पकड़ो, बिठाओ, बात माना करो, हैरान मत किया करो गुरु जी को। साहिब बंदगी बोलो, बैठे रहो धैर्य से। सांसद जी के 2 शब्द सुनना, फिर और सुनाता हूं मैं। साधो संगम उपासते चा धन्यम गृहस्थाश्रम। चाणक्य कहते हैं वह गृहस्थाश्रम धन्य है जहाँ संत वाणी होती है, जहाँ गुरुदेव की उपासना होती है, उस गृहस्थाश्रम को धन्य कहा जाता है। वहाँ के रहने वाले भी सुखी रहते हैं, उनका कल्याण होता है। अब मैं